इसरो ICRB असिस्टेंट एंड अदर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026। ICRB मतलब इसरो सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट बोर्ड। इसने 244 कुल वैकेंसी निकाली है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 23 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल इसमें रखी गई है। एज रिलैक्सेशन को भी हम पोस्ट वाइज आगे कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स को फिर देख लेते हैं। एप्लीकेशन 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फॉर सिंगल पोस्ट ऑल कैटेगरी यानी जनरल, UR, OBC, EWS, SC, ST, PH हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है एक फॉर्म की। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो तो डबल हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। कि रिफंड आफ्टर अपेयर CBT एग्ज़ाम आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फीस 100 इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड एज ईच अप्लाइड पोस्ट। SC, ST, PH वुमेन कैंडिडेट्स को फुल पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। इसरो का डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो आया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC एंड स्टेनोग्राफर। वैकेंसी को यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट पे अहमदाबाद में जो इसरो का डिपार्टमेंट रहेगा उसमें आपकी पोस्टिंग रहेगी। उसमें 10 वैकेंसी आई है UR कैंडिडेट के लिए, 6 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 7 ST के लिए, 2 EWS के लिए। इस तरीके से 27 वैकेंसी कुल हैं। 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी, 3 PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी 27 वैकेंसी में से। नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलुरु में जो इसरो का डिपार्टमेंट है उसमें 14 UR कैटेगरी के लिए, 3 OBC के लिए, 3 SC के लिए, 5 ST के लिए, 1 EWS के लिए 26 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 3 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी और 5 PWD कैंडिडेट्स के लिए। हसन में 1 वैकेंसी आई है ओनली EWS कैंडिडेट के लिए। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे 7 UR कैंडिडेट के लिए हैं, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 3 EWS के लिए। इस तरीके से 13 वैकेंसी आई है, जिसमें से 3 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं और 3 PWD कैंडिडेट्स के लिए। महेंद्रगिरी की बात करें तो 4 OBC UR कैंडिडेट के लिए निकली है, 1 OBC के लिए, 2 SC के लिए। इस तरह से 7 वैकेंसी आई है, जिसमें 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी और 1 PWD कैंडिडेट के लिए। न्यू दिल्ली से वैकेंसी आई है केवल 1 EWS कैंडिडेट के लिए। श्रीहरिकोटा की बात करें तो 32 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें 8 UR, 2 OBC, 9 SC, 3 ST, 6 EWS कैंडिडेट के लिए हैं, जिसमें 4 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी और 4 PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसी निकल के आई हैं, जिसमें 4 UR कैटेगरी के लिए हैं, 1 SC के लिए, 1 EW कैंडिडेट्स के लिए, 1 PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। तो इस तरीके से कुल 113 वैकेंसी तो असिस्टेंट की पोस्ट पर निकली हैं। आगे बढ़ते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर। अहमदाबाद में 21 वैकेंसी आई है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर, जिसमें 11 UR के लिए, 4 OBC, 1 SC, 3 ST, 2 EWS कैंडिडेट के लिए, 2 रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए, 2 PWD कैंडिडेट्स के लिए। बेंगलुरु की बात करें तो 19 वैकेंसी आई है, जिसमें 1 EWS के लिए, 1 ST के लिए, 2 SC के लिए, 3 OBC के लिए, UR कैटेगरी के लिए, जिसमें 4 रिजर्व रहेंगी PWD कैंडिडेट्स के लिए। हसन की बात करें तो 2 वैकेंसी आई है UR कैंडिडेट्स के लिए। हैदराबाद की बात करें तो 2 वैकेंसी आई है UR कैंडिडेट्स के लिए। महेंद्रगिरी की बात करें तो 2 वैकेंसी आई है UR कैंडिडेट्स के लिए। श्रीहरिकोटा की बात करें तो 14 वैकेंसी आई है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर, 9 UR कैंडिडेट्स के लिए, 1 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें 1 PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी।
तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 21 वैकेंसी आई है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर, जिसमें 12 है यूआर के लिए, 3 ओबीसी, 3 एससी और 3 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एक रिजर्व रहेगी पीडब्ल्यूडी के लिए। इस तरीके से 81 वैकेंसी आई है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर। यूडीसी की बात करें अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो बेंगलुरु से ये वैकेंसी आई है, जिसमें 22 वैकेंसी हैं, 8 यूआर के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें 2 एक्स सर्विसमैन के लिए है, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में बात करें तो बेंगलुरु से ये पोस्ट निकल के आई है, 10 वैकेंसी जिसमें है 8 यूआर कैंडिडेट्स के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। पोस्ट नंबर 5 असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में अहमदाबाद से आई है 11 वैकेंसी, 5 यूआर, 3 ओबीसी, 2 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस। श्रीहरिकोटा से निकल के आई है 3 वैकेंसी, 2 यूआर कैंडिडेट्स के लिए, 1 एससी कैंडिडेट के लिए। तिरुवनंतपुरम से निकल के आई है 3 वैकेंसी, जिसमें 2 है यूआर के लिए, 1 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इस तरीके से असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की पोस्ट पे 17 वैकेंसी निकल के आई है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अहमदाबाद डिपार्टमेंट से 1 वैकेंसी निकल के आई है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। असिस्टेंट और यूडीसी की पोस्ट पर जो पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 3 और 5 हैं, उसके बारे में बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए आपके, और अगर सीजीपी का सिस्टम है तो 6.32 सीजीपी आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और साथ में कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता होनी चाहिए। दूसरी है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की हो, जिसमें उसके 60% नंबर होने चाहिए। अगर सीजीपीए का सिस्टम है तो 6.32 सीजीपीए होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, अ मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपका 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और कंप्यूटर पर कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए। इन दोनों वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्वालिफ़िकेशन तो सेम है, बस स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी स्पीड इसमें मांगी गई है 60 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट की बात करें तो 16 अगस्त 2026 को आप 28 वर्ष के होने चाहिए, उससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा के होते हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे इसके लिए। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, 31 ईयर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एंड 33 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट। यानी कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 31 ईयर का है, 16 अगस्त 2026 को तो वो अप्लाई कर सकता है। SC/ST कैटेगरी का कैंडिडेट 33 ईयर का होता है तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात हम कर ही चुके हैं, बाकी फिर भी आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो CBT आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें उसके क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं उसे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ या मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कावरती, कोलकाता, लखनऊ, मंगलूर, मुंबई, मैसूर, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम जैसे इन स्थानों पर एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 1, 3, 5 के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। इसके सिलेबस को हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है।
एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे और 40% मार्क्स लाने होंगे SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है जिसकी टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट रहेगी। इसको भी क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे और 40% मार्क्स लाने होंगे SC/ST रिज़र्व कैंडिडेट्स को। CBT एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट होगा। पोस्ट 135 के लिए जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स लाने होंगे और रिज़र्व कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे। पोस्ट 2nd, 4th, 6 के लिए कंप्यूटर बेस्ड लिटरेसी टेस्ट रहेगा और साथ में स्टेनोग्राफी का टेस्ट रहेगा। फाइनल सिलेक्शन आपकी CBT एग्ज़ाम के बेस पे किया जाएगा। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है सभी पोस्ट के लिए। वेतन यानी सैलरी और अलाउंसेस की बातें कर लेते हैं। क्या क्या इसमें बताया गया है। इसमें बताया है कि वेतन का जो मैट्रिक्स लेवल है वो 4 का है। 25,500 रुपये आपकी बेसिक सैलरी इसमें रहने वाली है। साथ में आपको DA अलाउंस, DA HRA अलाउंसेस मिलेंगे। परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। साथ में कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल भी किया जाएगा। मतलब ये एक परमानेंट रिस्पेक्टिव जॉब है, जिसमें जॉब है 60 साल की उम्र तक आपकी फ़िक्स रहने वाली है जॉब। 60 साल के एज के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन भी दी जाएगी। और आगे बात कर लेते हैं। तो आई होप आपको सैलरी और अलाउंसेस समझ आए होंगे। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है। तो इस पोस्ट के रिगार्डिंग हम ऑलमोस्ट सारी बातें तो कर ही चुके हैं। रही बात एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की, तो उसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।